कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो रेपिस्ट जुबैर मुस्कुराकर बोला, अच्छे से जरा वीडियो बनाओ और मुझे फेमस कर दो। मामला बुलंदशहर नेशनल हाईवे 91 गैंगरेप का। 9 साल बाद आखिरकार कोर्ट का बड़ा फैसला आ ही गया। इस मामले में मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 394, 395, 397, 376 डी और 120 बी और पॉक्सो एक्ट के संबंधित तमाम धाराओं में इन्हें दोषी करार दिया। इसके बाद जब पुलिस कस्टडी में आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था तो एक आरोपी जुबैर ने मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहा, ज़रा ठीक से मेरा वीडियो बनाना और अच्छे से चलाकर मुझे फेमस करना। उसकी ये बेशर्मी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी मक्कारी इससे और झलकी। एक और दोषी भी बिना किसी अफसोस के इस कैमरे में कैद हुआ, मगर जब अदालत ने सज़ा सुनाई तो पूरे देश में खुशी की लहर थी। आखिरकार परिवार को न्याय मिला। मामला 28 जुलाई 2016 की रात का है। लोग कभी नहीं भूल सकते उस रात को। और इस समय बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर गाजियाबाद के एक परिवार के साथ जो कुछ हैवानियत हुई उससे पूरा देश कांप उठा था। हैवानों ने लूट के इरादे से कार को रोका था। उसके बाद परिवार को बंधक बना लिया और इतना ही नहीं, परिवार के सामने ही पहले 14 साल की बेटी से गैंगरेप किया। जब पिता ने बेटी को छोड़ने के लिए चिल्लाना शुरू किया, गुहार लगाई, तो उसे बेरहमी से पीटा गया, अधमरा कर दिया गया। और इसके बाद उस बच्ची की मां के साथ भी वही दरिंदगी की गई, गैंगरेप किया गया। इस दौरान सैकड़ों बार डायल 100 पर कॉल किया गया था, कोई मदद उन तक नहीं पहुंची। मां बेटी के गैंगरेप के बाद आरोपी लूटपाट करके वहां से फरार भी हो गए। और अब करीब 9 साल के बाद इस केस में बड़ा फैसला आया। बुलंदशहर की मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया और अब इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई है, उम्र कैद की सज़ा। परिवार को 9 साल बाद अब लग रहा है जैसे न्याय मिला हो, लेकिन गुहार ये कि सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए थी। 28 जुलाई की रात गाजियाबाद निवासी एक परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर से 13वीं के एक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस गाजियाबाद लौट रहे थे। देहात कोतवाली क्षेत्र में ही दोस्तपुर फ्लाईओवर के नज़दीक ही नेशनल हाईवे 91 पर बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार को रोक दिया और इसके बाद आरोपियों ने किशोरी, उसकी मां, उसकी ताई, ताऊ, चचेरे भाई सबको बंधक बना लिया। आरोपी सभी को रोड के दूसरी तरफ खेत में ले गए। पहले उन्होंने सभी पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद 14 साल की बच्ची, उसकी मां के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से लूटपाट करके फरार तो हो गए थे। पीड़ित पिता का आरोप है कि वारदात के बाद कई बार पुलिस को गुहार लगाई गई, डायल 100 पर फ़ोन किया गया, मदद मांगी गई, लेकिन समय पर कोई नहीं पहुंचा। वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की भी ज़बरदस्त लापरवाही सामने आई और इसके बाद एसएसपी समेत 17 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी। पर इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने आनन फानन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो बाद में निर्दोष पाए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि पूरी वारदात को बावरिया गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया और इसके बाद सीबीआई की तरफ से जुबैर, सलीम, सादिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और इस घटना के कुछ महीनों बाद ही हरियाणा पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि इस गिरोह के सदस्य धर्मवीर, नरेश और सुनील बुलंदशहर गैंगरेप कांड में ये भी शामिल थे। और इसके बाद आरोपियों की परेड पीड़िता के सामने कराई गई, जिसमें उसने तीनों को पहचान लिया। इसके बाद सीबीआई ने इन तीनों के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर ली, कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ
27 जुलाई 2018 को चार्ज फ्रेम कर दिए। सभी आरोपियों को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 394, 395, 397, 376 डी और 120 बी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया और अब कोर्ट ने सज़ा का ऐलान किया है। दोषी करार होने के बाद जब पुलिस कस्टडी में आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, तब वही आरोपी ज़ुबैर मुस्कुराता हुआ मक्कारी से अपने उस काम को और शान से दिखाने बताने की कोशिश कर रहा था। जो वहाँ पर इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए मौजूद थे, उनके सामने हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ कह रहा था कि मेरा वीडियो ज़रा ठीक से बनाना और मुझे और ज़्यादा फेमस कर दो। उसकी ये बेशर्मी कैमरे में भी कैद हुई। कहीं से नहीं लगा कि उसे अपने इस जघन्य कृत्य का पछतावा है या फिर वो अपनी गलती मान रहा हो, बल्कि वो और इस पर इठलाता नजर आया। दूसरे दोषी भी किसी अफसोस के बगैर ही ऐसे ही दिखाई दिए। अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा इस मामले में सुनाई है। ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी की मौत हो गई थी, लेकिन अब इन दरिंदगों को अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी।